बात करते हैं हम वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में। करते हैं बात, बताओ क्या मतलब। तो ये होता है एक ऑक्सीडेशन डिच, इसका टाइप जो होता है ये एक्सटेंडेड एरिएशन सिस्टम होता है। ये मॉडिफाइड एक्टिवेटेड फ्लश प्रोसेस भी इसके अंदर होती हैं। डिज़ाइन एंड ऑपरेशन की बात करें तो इसका प्रिंसिपल सेम एज होता है एक्टिवेटेड फ्लश प्रोसेस के जैसा। ऑक्सीडेशन डिच का जो नेचर होता है इसके अंदर एरोबिक सस्पेंडेड सिस्टम होता है। और ट्रिकलिंग फिल्टर जो उसका होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये एक फिक्स्ड बेड बायोलॉजिकल रिएक्टर है एंड ऑपरेटिंग कंडीशन में ऑपरेट्स अंडर द एरोबिक कंडीशंस होता है। वेस्ट वाटर फ्लो की बात करें तो ये प्री सेटल्ड वेस्ट वाटर है जो कंटिन्यूसली ट्रिकल्ड ओवर द फिल्टर होता है। और इसकी वर्किंग की अगर हम बात करें ट्रिकलिंग फिल्टर की, तो वाटर माइग्रेट थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर्स होता है। ट्रिकलिंग फिल्टर जो होता है ऑर्गेनिक रिमूवल होता है, ऑर्गेनिक एरोबिकली डिग्रेडेड होता है बाय बायोफिल्म कवरिंग फिल्टर मटेरियल। कुछ भी सोच। कुछ टाइप्स ऑफ प्रोसेस होती हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर। पहला होती है एरोबिक प्रोसेस, दूसरी होती है एनारोबिक प्रोसेस। एरोबिक प्रोसेस किस किस के अंदर होती हैं, एक्टिवेटेड फ्लश प्रोसेस के अंदर, ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर, ऑक्सीडेशन डिश के अंदर और आरबीसी रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर के अंदर एरोबिक प्रोसेस होती है। नेक्स्ट आता है एनारोबिक प्रोसेस। एनारोबिक प्रोसेस किस किस के अंदर होती है, आयम ऑफ टैंक के अंदर, आयम ऑफ टैंक के अंदर एंड सेप्टिक टैंक के अंदर। अब बात करते हैं केमिकल कन्वर्जन प्रोसेस के बारे में। क्वेश्चंस क्या दे रखा है कि लिक्विड टार ऑब्टेन्ड गैसियस स्ट्रीम कंटेन H2CH4 CO और CO2। दीज आर हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस। इस कन्वर्जन प्रोसेस को बोला जाता है पायरोलिसिस। लिक्विड टार ऑब्टेन्ड गैसियस स्ट्रीम कंटेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस के बारे में। इसकी क्या डेफिनेशन होती है, ये केमिकल प्रोसेस होती है इन विच मोलिक्यूल्स इज cleaved into two parts by addition of water molecules। वन फ्रेगमेंट्स की बात करें तो ये गेन होता है हाइड्रोजन आयन और H+ आयन। अदर फ्रेगमेंट्स की बात करते हैं तो ये कलेक्ट करती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH-। नेक्स्ट बात करते हैं पायरोलिसिस के बारे में। इसकी क्या डेफिनेशन होती है, ऑर्गेनिक मैटर हीटेड इन ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर एंड रिएक्शन इनवॉल्व थर्मल क्रैकिंग एंड कंडेंसेशन रिएक्शंस, that is product formed gaseous fraction, liquid fractions and solid fractions। ऑपरेटिंग कंडीशंस के अगर बारे में हम बात करें तो टेम्परेचर जो होता है अब वो होता है 430 डिग्री और 800 फ़ारेनहाइट्स के अंदर, और ये अंडर प्रेशर होता है इसकी जो ऑपरेटिंग कंडीशन होती है। पायरोलिसिस के बारे में हमने देखा कि ऑर्गेनिक मैटर जो हीटेड इन ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर में होता है, इसके अंदर जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं वो होती है थर्मल क्रैकिंग एंड कंडेंसेशन प्रोसेस के इसके अंदर, पायरोलिसिस के अंदर। इसके जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होते हैं इसके अंदर वो होते हैं गैसियस फ्रैक्शन, लिक्विड फ्रैक्शन और सॉलिड फ्रैक्शंस। ऑपरेटिंग कंडीशंस की अगर हम बात करें तो ये टेम्परेचर अबव 430 डिग्री पे होता है अंडर प्रेशर। पायरोलिसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, ये चेंज इन होता है फिजिकल फेज एंड चेंज इन होता है केमिकल कंपोजिशन, और इरिवर्सिबल प्रोसेस भी होती है। ये जो प्रोसेस होती है इसको एंडोथर्मिस भी बोला जाता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस भी बोला जाता है। ठीक है, पायरोलिसिस प्रोसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेस भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन की जो स्टेजेस होती हैं वो दो स्टेज होती हैं, ड्राई और कंबशंस। इनके अरेंजमेंट की बात करें इंसिनरेशंस की तो ये सेपरेट यूनिट होती हैं और सक्सेसिवली इन द सेम यूनिट होती हैं। इंसिनरेशंस जो होती है वो डिपेंड्स ऑन होती है किस चीज़ पे, टेम्परेचर, कंस्ट्रेंट और कंट्रोल पैरामीटर्स पर। इसका जो नेचर होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। किसका, इंसिनरेशन का। इंसिनरेशन का जो नेचर होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लूइडिलाइज्ड बेड इंसिनरेशंस के बारे में। इसकी क्या डेफिनेशन होती है, ये कंबशन टेक्नोलॉजी होती है यूज टू बर्न सॉलिड फ्यूल्स। वर्किंग के बारे में बात करते हैं तो जो फ्यूल पार्टिकल सस्पेंडेड इन होता है हॉट बबलिंग फ्यूरिटी बेड्स के अंदर। बेड कंटेंट्स क्या करता है, ऐश, सैंड, लाइमस्टोन। जेट ऑफ एयर जो ब्लोन होती हैं वो प्रोवाइड होती है ऑक्सीजन और कंबशंस और गैसिफिकेशंस में। एडवांटेज की बात क्या बोली मैंने,
फास्ट मिक्सिंग ऑफ गैस एंड सॉलिड्स होते हैं, रैपिड हीट ट्रांसफ़र होता है, रैपिड केमिकल रिएक्शन विद इन द बेड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिकल प्लूमेट इन टोटल स्टेशन के बारे में। इसका पर्पज़ क्या होता है? ये यूज्ड फॉर होती है एक्यूरेट सेंटरिंग ओवर ए स्टेशन। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? ये पोजीशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ओवर सर्वे मेकर और ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट पर। सो फीचर्स की बात करें तो बुलसे साइट होती हैं और क्रॉस शेयर साइट होती है। ये ओल्डेस्ट ट्राइवेज होता है, रिक्वायर्ड प्लम्ब लाइन होती हैं, पोजीशन वर्टिकल ओवर पॉइंट होती हैं, टुक लॉन्गर टाइम टू सेटअप होता है। सो मॉडर्न टोटल स्टेशंस की बात करें तो ये हैव इंट्रीगल लेसर प्लूमेट बिल्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रिजिडिटी ऑफ फाउंडेशंस के बारे में। स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या होता है कि रिजिडिटी जो फाउंडेशन होती हैं लाइक हैवी बीम एंड स्लैब राफ्ट एंड मैसी पेयर्स। इफेक्ट ऑफ रिजिडिटी ऑफ फाउंडेशन, rigidity foundation like heavy beam and slab raft and massive piers, these are the rigid foundations। इनकी सेटलमेंट कंडीशंस अगर देखी जाए तो टोटल सेटलमेंट एट ए सेंटर रिड्यूस्ड बाय द रिजिडिटी फैक्टर। रिजिडिटी फैक्टर क्या होता है? ये रेशियो होता है टोटल सेटलमेंट ऑफ रिजिडिटी फाउंडेशन टू द टोटल सेटलमेंट एट ए सेंटर ऑफ फ्लेक्सिबल फाउंडेशंस। इसके रिकमेंडेड वैल्यू जो होती है वो 0.8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में। पहला आता है प्रोबेबिलिटी, मैंडेटरी या रेगुलेटरी साइंस। इनको मैंडेटरी साइन बोला जाता है। किस किस को? प्रोबेबिलिटी, मैंडेटरी एंड रेगुलेटरी साइंस को। इनका पर्पज़ क्या होता है? इनका पर्पज़ होता है कि ड्राइवर्स मस्ट ओबे दीज साइंस, सेफ्टी ऑफ अदर रोड्स यूजर एंड लीगल एक्शन में बी टेकन इफ यू आर इग्नोर्ड। दूसरा आता है कलर कन्वेंशंस की। इनके अंदर जो कलर होता है वो ब्लैक लेजेंड्स होते हैं, बैकग्राउंड वाइट होता है और रेड बॉर्डर होता है। शेप जो होती है मैंडेटरी साइंस की वो सर्कुलर होती है। एक्सेप्शंस स्टॉप साइन और गिव वे साइन, इन दोनों की शेप अलग होती है। तो एग्जांपल्स की बात करते हैं मैंडेटरी साइंस की, लाइक स्टॉप साइन, गिव वे साइन, नो राइट टर्न, हाइट रेस्ट्रिक्शंस, स्पीड लिमिट साइन। नेक्स्ट आता है मैंडेटरी के बाद वार्निंग या कॉशनरी साइन। इनका पर्पज होता है गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट इम्पेंडिंग रोड कंडीशंस। इनका कलर कन्वेंशंस की बात करें तो लेजेंड्स इनके ब्लैक होते हैं, बैकग्राउंड भी इनका वाइट होता है और रेड बॉर्डर्स होता है। इनकी जो शेप होती हैं वो अपवर्ड ट्रायंगुलर या डायमंड शेप में होता है। कौन से? वार्निंग साइन। वार्निंग साइन होते हैं ना, इनका जो शेप होता है अपवर्ड ट्रायंगुलर होता है या फिर डायमंड शेप होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंफॉर्मेटिव साइंस के बारे में। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गाइड साइंस। पर्पज क्या होता है? ये असिस्ट ड्राइवर टू रीच डेस्टिनेशंस, यूजफुल फॉर ड्राइवर्स अनफेमिलियर विद द प्लेसेस। शेप की बात करें तो इनकी रेक्टेंगुलर शेप होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट के बारे में बात करें तो शेप ऑफ प्रोबेबिलिटी साइन जो कि सर्कुलर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं शेयर इन्फोर्समेंट एंड बीम के बारे में। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है? रेनफोर्समेंट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द शेयर रेजिस्टेंस। रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन कंप्रेशन जोन एक्सटेंडिंग इनटू द सपोर्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्म ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट। पहला आता है वर्टिकल स्टीरअप्स, बेंट अप बार अलोंग विद स्टीरअप्स एंड इंक्लाइंड स्टीरअप्स। तो बेंट अप स्टीरअप्स के बारे में बात करते हैं। ये कंट्रीब्यूट टू करता है शेयर को रेजिस्टेंस में, और कंट्रीब्यूशन कंडीशंस जो होती हैं ये शुड नॉट एक्सीड करता 50% ऑफ द टोटल शेयर रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट आता है इंक्लाइंड शेयर क्रैक्स के बारे में। ये स्टार्ट नियर द सपोर्ट होता है, स्टार्ट एट द मिडल हाइट ऑफ बीम होता है और ये अप्रोक्सीमेटली होता है 845 डिग्री पर, विच इज़ एक्सटेंडेड टूवर्ड द कंप्रेशन जोन। नेक्स्ट आता है रेनफोर्समेंट इन टेंशन जोन। टेंशन जोन में क्या रेनफोर्समेंट होता है? ये एक्सटेंड्स होता है इनटू सपोर्ट्स एंड इंटरसेक्ट डायगोनल क्रैक्स होते हैं इसके अंदर, रजिस्ट करता है शेयर फोर्स, प्रोवाइड करता है शेयर स्ट्रेंथ टू द सेक्शन। नेक्स्ट बात करता है रेनफोर्समेंट इन ए क्रॉस कंप्रेशन जोन। तो यहाँ क्या होता है? ये एक्सटेंड इनटू द सपोर्ट्स होता है, डज नॉट कंट्रीब्यूट अ शेयर रेजिस्टेंस। अच्छा,
reinforcement in tension zone extend to the support, ठीक है, ये एक्सटेंड टू द सपोर्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है डायनोगली क्रैक के अंदर, रेजिस्ट करता है शेयर फोर्स एंड प्रोवाइड करता है शेयर स्ट्रेंथ टू द सेक्शन। अगर रेनफोर्समेंट को कंप्रेशन जोन के अंदर रखते हैं तो वहाँ क्या परफॉर्म करता है, वहाँ ये एक्सटेंड इनटू द सपोर्ट तक होता है, ये कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता शेयर रेजिस्टेंस में, और ये मे बी रिड्यूस्ड शेयर कैपेसिटी है, कंप्रेशन जोन के अंदर रिड्यूस कर देता है कैपेसिटी स्टील। इंक्रीज इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन एंड reduced shear transfer area between beam and supports। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंट कंक्लूजन के बारे में कि क्या होता है। शेयर रेजिस्टेंस मेनली इम्प्रूव्ड बाय द वर्टिकल स्टीरअप्स, इंक्लाइंड स्टीरअप्स एंड बेंट अप रेनफोर्समेंट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पाइल फाउंडेशंस। टाइप्स ऑफ पाइल फाउंडेशन बारे में क्या होता है, मैचिंग ऑफ फील्ड सिचुएशन विद द पाइल्स टू रजिस्ट लेटरल लोड। लेटरल लोड किससे रजिस्ट की जाती है, बेटर पाइल से। टू रिटेन सॉइल फीलिंग्स, ये रजिस्ट की जाती हैं सीट पाइल से। टू डेंसिफाई लूज सॉइल बाय द कॉम्पैक्शन पाइल से। टू ट्रांसफर हैवी लोडिंग टू द स्ट्रॉन्ग स्ट्राटम बिलो द पीक स्ट्रीम, ये होती है पॉइंट बियरिंग पाइल से। तब एक एक पाइल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है सीट पाइल। ये सिमिलर टू होता है रिटेनिंग वॉल्स, ये यूज्ड होता है टू रिटेन अर्थ, वाटर और फिलिंग मटेरियल्स। थिनर देन होता है, ये मेसनरी वॉल से भी ज़्यादा पतला होता है। ये यूज्ड होता है वार्प्स, क्वे, पियर्स, कॉफर डैम्स, रिवर बैंक प्रोटेक्शन एंड रिटेनिंग साइड ऑफ स्ट्रक्चर कट्स में यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पैक्शन पाइल के बारे में। इसका जो यूज होता है वो होता है इम्प्रूविंग ग्राउंड स्टेबिलिटी, प्रिवेंटिंग लिक्विफैक्शंस, रिड्यूसिंग सेटलमेंट, सिमिलर ग्राउंड इम्प्रूवमेंट वर्क के लिए। इम्प्रूविंग ग्राउंड स्टेबिलिटी, प्रिवेंटिंग लिक्विफैक्शंस, रिड्यूस करता है सेटलमेंट, सिमिलर लाइक ग्राउंड इम्प्रूवमेंट वर्क की तरह होता है। एंड दिस इज ऑल्सो डिक्रीज voids इन लूज सॉइल एंड इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द लूज सॉइल। अब बात करते हैं पॉइंट बियरिंग पाइल्स के बारे में, जिनको बोला जाता है एंड बियरिंग पाइल्स भी इनको बोला जाता है। ये ट्रांसफ़र करता है लोड टू द स्ट्रॉन्ग स्ट्राटम एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्राटम लोकेटेड एट द कंसिडरेबल डेप्थ, सो कैरिंग कैपेसिटी mainly from the penetration resistance at a pile toe. Pile behave like a ordinary columns. नेक्स्ट आता है बेटर पाइल्स। ये क्या होती हैं, ये ड्रीवन एट ए एंगल विद द वर्टिकल होती हैं, जिनका पर्पज होता है रजिस्ट लेटरल फोर्स। यहाँ कुछ स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट 1 पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन होगा ऑपरेशंस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में। पंप्स इन सीरीज ऑपरेशन अलाउ द हेड टू इंक्रीज, ये बिल्कुल सही बात है। अगर पंप सीरीज में तो वो अलाउ करता है हेड्स को। पंप इन सीरीज ऑपरेशन इंक्रीज फ्लो रेट। पंप अगर सीरीज में होगा तो फ्लो रेट इंक्रीज करेगा, नहीं अगर पंप सीरीज में है तो वो तो हेड इंक्रीज करेगा ना, फ्लो रेट नहीं करेगा। पंप इन पैरेलल ऑपरेशन इंक्रीज द फ्लो रेट। जब पंप पैरेलल में होते हैं तो वो फ्लो रेट इंक्रीज करते हैं, बिल्कुल बात सही है। पर व्हेन पंप इन पैरेलल इन ऑपरेशन अलाउ हेड टू इंक्रीज, नहीं गलत बात है। अब कंसेप्ट समझ लेते हैं ऑपरेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के बारे में। पंप यहाँ सीरीज में connected along a single line, head is added together and high head is developed, so fluid pressure increase through each pump similar to the multi-stage pump। तो उसका रिजल्ट जो निकल के आएगा वो आएगा दिस इज हेड इन इंक्रीजेस। नेक्स्ट आता है पंप्स इन पैरेलल ऑपरेशन। तो पंप्स इन पैरेलल ऑपरेशन में क्या होता है, इसमें 2 और मोर पंप्स कनेक्टेड होता है 2 कॉमन डिस्चार्ज लाइन के लिए।
और ये जो शेयर करता है सेम सक्शन कंडीशन करता है। पंप जो होता है वो प्रोड्यूस होता है एट सेम एट, तो यूजुअली ऑपरेट होता है एट ये सेम स्पीड और सेम इम्पीलर डायमीटर्स पर। जिसका रिजल्ट निकल के आता है वो क्या होता है कि फ्लो रेट यहाँ पर इंक्रीज होती है, हेड यहाँ पर रिमेन सेम होता है। तो यहाँ पर ट्रिक टू रिमेंबर समझते हैं, जो फ्लो होता है वो करंट होता है, हेड होता है, वहाँ ये वोल्टेज होता है। तो सीरीज कनेक्शन एनालॉजी में क्या होता है, करंट रिमेन कांस्टेंट होता है, वोल्टेज चेंज होता है, देयरफॉर हेड आल्सो इंक्रीज। हम बात करते हैं ओजोन लेयर डिप्लीटिंग केमिकल्स के बारे में। तो यहाँ लिख रखा है कि केमिकल इज़ नॉट कॉजिंग ओजोन डिप्लीशन। तो जो कॉपर सल्फेट होती है ये कॉज नहीं होते हैं। तो कॉपर सल्फेट की बात करते हैं तो दिस इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लीशंस। तो सबसे पहला आता है ओजोन डिप्लीशंस। इसमें क्या होता है, ये कॉज्ड बाय होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये केमिकल इंजेक्टेड इनटू द होता है एटमॉस्फेयर। दीज केमिकल कंज्यूम ओजोन्स। इसका रिजल्ट क्या होता है, रिडक्शन इन ओजोन कंसनट्रेशन। तो मेन ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं ओजोन को डिप्लीटिंग करने वाले केमिकल्स? वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, हेलोन्स, मिथाइल क्लोरोफॉर्म्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसी के अंदर आता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी आता है, हेलोन्स भी आता है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी आता है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स भी आता है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स के बारे में। ये मेनली क्लोरीन वेस्ट होता है, मेनली ब्रोमीन वेस्ट होता है। नेचर ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स, दिस इज रीच स्ट्रेटोस्फेयर एंड कैटालिस्टिकली ब्रेक ओजोन इनटू द ऑक्सीजन्स। नेक्स्ट बात करते हैं ओजोन के बारे में। ये फॉर्म ऑफ होती हैं ऑक्सीजन, कंटेन करती हैं 3 ऑक्सीजन एटम्स के एंड फॉर्म्ड इन अपर एटमॉस्फेयर। कहाँ पर फॉर्म होती हैं, अपर एटमॉस्फेयर में। फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। किसके द्वारा फॉर्म्ड होती हैं, एक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन। फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर, कौन से स्फीयर के अंदर मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। 15 किलोमीटर से लेकर 48 किलोमीटर की रेडियस में। सो इम्पोर्टेंट क्या है ओजोन लेयर के अंदर, इम्पोर्टेंट ये है कि ये अब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशंस की अगर बात करें तो ये कोजेज करती हैं स्किन कैंसर, कोजेज करती हैं कैटरैक्ट्स एंड सप्रेस्ड ह्यूमन इम्यून सिस्टम एंड डिसरप्ट्स द एक्वाटिक फूड चेन्स बाय किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन ओशियन सरफेस। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट कंक्लूजन के बारे में। कॉपर सल्फेट इज नॉट एन ओजोन लेयर डिप्लीटिंग केमिकल। नेक्स्ट बात करते हैं पॉसिबल नॉइज लेवल इन इंडिया। ये मैंने पहले पढ़ लिया था क्या। डे टाइम में 50 आता है, नाइट टाइम पे 40 आता है। CPCB की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये लेट डाउन ऑन द परमिशन नॉइज लिमिट फॉर द डिफरेंट एरियाज इन इंडिया। सो नॉइज लेवल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हैं। जो इंडस्ट्रियल जोन होता है उसमें 70 से 75 होता है, डे टाइम और नाइट टाइम, रात और दिन। कॉमर्शियल जोन में जो होता है 55 से 65 होता है। रेजिडेंशियल जोन में जो होता है 45 से 55 होता है। साइलेंट जोन के अंदर होता है 40 से 50। तो ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो इंडस्ट्रियल जोन हैज़ हाईएस्ट नॉइस लिमिट एंड साइलेंट जोन हैज़ नॉइस लोवेस्ट नॉइस लिमिट। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, साइलेंट जोन जो है वो 50 डेसिमल इन डे टाइम होता है और 40 डेसिमल एट नाइट टाइम होता है। अब बात करते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग सर्वे के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछा है कि सर्वे यूज टू जनरेट डिजायर लाइन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। यूज ऑफ डिजायर लाइन का मतलब कहाँ यूज होती हैं, ओरिजिन और डेस्टिनेशन स्टडीज़ के बारे में। बात करते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम सर्वे के बारे में। ये क्या डिटरमाइन करती हैं, ये डिटरमाइन करती हैं नंबर ऑफ व्हीकल, मूवमेंट ऑफ व्हीकल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रोडवे व्हीकल्स।
ट्रैफिक वॉल्यूम जो सर्वे होता है ना, नंबर ऑफ व्हीकल, मूवमेंट्स ऑफ व्हीकल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रोडवे व्हीकल्स, ये कंडक्टेड ऑन होता है पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम्स एंड विच इज़ यूजफुल फॉर होता है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रोडवे एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक। हम बात करते हैं स्पॉट स्पीड स्टडीज़ के बारे में। ये यूज टू होता है टू डिटरमाइन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम, व्हीकल स्पीड परसेंटाइल। दिस इज कंडक्टेड एट स्पेसिफिक लोकेशंस। ये यूजफुल फॉर होता है स्पीड रिलेटेड डिसीजंस में। हम बात करते हैं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज़ की। तो इसको जो यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन किया जाता है ट्रेवल पैटर्न्स ऑफ द ट्रैफिक के लिए। ट्रैवल पैटर्न जिसको बोला जाता है डिजायर्ड लाइनिंग कहा जाता है उसको। ये यूज़फुल होती हैं कब, जब सब्सटेंशियल चेंज आर एंटिसिपेटेड इन एग्जिस्टिंग रोड नेटवर्क्स में। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सीडेंटल स्टडीज़ के बारे में। ये ऑब्जेक्टिव होती हैं स्टडी कॉज ऑफ द एक्सीडेंट्स होती हैं, स्टडी कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। ये सजेस्ट करती हैं करेक्टिव मेजर्स और इवेलुएटेड एग्जिस्टिंग डिज़ाइंस। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा कि डिजायर्ड लाइन्स आर जनरेटेड बाय द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज़। नेक्स्ट बात करते हैं सीमेंट टेस्ट एंड एब्रेटस। कौन सा टेस्ट का कहाँ यूज होता है? जो ली चार्ट क्लियर टेस्ट होता है वो यूज्ड फॉर होता है साउंडनेस ऑफ ओपीपीसी। और इसमें जो साउंडनेस होती है वो खोज्ड बाय जो होती हैं मैग्नीशिया और लाइम की वजह से। यहाँ पर जो एब्रेटस यूज होता है उसे बोला जाता है ली चार्ट लेयर। नेक्स्ट आता है प्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट। इसका जो यूज्ड होता है वो मेजर में होता है फाइननेस ऑफ सीमेंट। मेथड्स जो होता है इसका एयर परमेबिलिटी मेथड्स होता है। नेक्स्ट आता है बिकेट एपरेटस। इसका ये यूज्ड फॉर होता है सेटलिंग सीमेंट एंड कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट के लिए। यहाँ पर जो एपरेटस यूज होता है वो बिकेट एपरेटस बोला जाता है उसको। टेंसाइल के लिए जो टेस्टिंग मशीन होती हैं वो मेजर करती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसे ब्रिक वेट टेस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल रिलेशन एंड फॉर्मूला के बारे में। आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट रिलेशन। तो इनकरेक्ट रिलेशन ढूंढना था। ये गेट का क्वेश्चन था। वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स यहाँ था। बात करते हैं पोरोसिटी रिलेशंस के बारे में। n बराबर ई बाई वन प्लस सी होता है, ये ड्राइव्ड फ्रॉम होता है n बराबर बी बाई बी, बी प्लस बी एस से। बोर्ड रिलेशंस के बारे में बात करें तो इसका ये फॉर्मूला होता है ई बराबर n बाई वन माइनस एन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पोरोसिटी रिलेशन। नेक्स्ट आता है वाटर कंटेंट रिलेशन। इनकरेक्ट रिलेशन था W बराबर एस सी डिवाइड वन प्लस एन। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। दिस इज रिलेशन इज इनकरेक्ट। ड्राई यूनिट पे ये होता है गामा डी बराबर जी गामा W डिवाइड बाई वन प्लस सी। ये वेट ऑफ सॉलिड होता है। ये ड्राई यूज होती है दिस इक्वेशंस। नेक्स्ट बात करते हैं एफ्लोरेसेंस एंड ब्रिक के बारे में। एफ्लोरेसेंस ऑफ ब्रिक इज ड्यू टू द सोल्यूबल साल्ट प्रेजेंट इन द क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक्स। एफ्लोरेसेंस की बात करते डेफिनेशन होती है वाइटिश कलर्ड पाउडर डिपॉजिट ऑफ साल्ट और कंक्रीट ब्रिक सरफेस। ये फॉर्म्ड ड्यू टू होती है इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द कंक्रीट ब्रिक। कॉजेज होती है प्रेजेंस ऑफ वाटर सोल्यूबल साल्ट इन कंक्रीट और ब्रिक मटेरियल। प्रोसेस समझे तो ये वाटर रिच सरफेस होता है, वाटर इवापोरेट्स होता है और साल्ट क्रिस्टलाइज होता है ऑन सरफेस के लिए। एपिडियंस की बात करें ये ग्रे और वाइट पाउडरी पैचेज होते हैं। इसमें जो साल्ट जो रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है वो होता है कैल्शियम, जिसे CaSO4 बोला जाता है। सोडियम साल्ट जो होता है Na2SO4 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है CaCO3 और Na2CO3 इसके अंदर आता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। जो सल्फेट एंड कार्बोनेट ऑफ द सोडियम एंड कैल्शियम कॉजेज एफ्लोरेसेंस होता है। आयरन साल्ट डू नॉट कॉज एफ्लोरेसेंस। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ साल्ट के बारे में।
कौन कौन से होते हैं इसमें? ब्रिक, सीमेंट और एग्रीगेट्स। सोर्स ऑफ साल्ट्स क्या होती हैं? ब्रिक होती है, सीमेंट होती हैं, एग्रीगेट्स होती हैं, वाटर होता है, एड मिक्सचर्स होते हैं। दीज ऑल आर द सोर्स ऑफ साल्ट। हम बात करते हैं डिफेक्ट इन ब्रिक्स के अंदर। ब्लूटिंग। ब्लूटिंग का मतलब स्पॉन्गली स्वेल मास और वार्न्ड क्ले होती हैं। ये कॉज्ड बाय होती हैं एक्सेसिव कार्बोनेशियस मैटर एंड सल्फर इन ब्रिक क्ले होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक कोर के बारे में। ये ड्यू टू होती है इम्प्रॉपर वार्निंग एंड कॉज्ड बाय द बिटुमिन मैटर और कार्बन्स नॉट कम्प्लीटली रिमूव्ड बाय द ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट बात करते हैं क्रैक्स के बारे में। क्रैक्स जो होते हैं वो ड्यू टू होती है लंप ऑफ लाइम एंड ड्यू टू एक्सेसिस ऑफ वाटर। नेक्स्ट आता है एफ्लोरेसेंस। ये ड्यू टू होता है एल्कलाइन प्रेजेंट इन ब्रिक्स, मॉइस्चर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्रिक्स एंड एल्कलाइन क्रिस्टलाइन आफ्टर द ड्राइंग होता है। सो फाइनल कंक्लूजन की बात करें कि एफ्लोरेसेंस अकर ड्यू टू होता है सोल्यूबल साल्ट और एल्कलाइन इन ब्रिक। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैफिक सर्वे मेथड्स के बारे में। पहला आता है डॉपलर रडार, स्पॉट स्पीड स्टडीज। इससे क्या मेजर होता है? इससे मेजर होती है स्पीड ऑफ व्हीकल। कौन कौन से मेथड्स होते हैं स्पॉट स्पीड स्टडीज़ के? एनोस्कोप या मिरर बॉक्स मेथड, प्रेशर कॉन्टैक्ट ट्यूब, लूप डिटेक्टर, फोटोग्राफिक मेथड्स, इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स और रडार मेथड्स। ये सारे मेथड्स स्पॉट स्पीडी के अंदर यूज होता है। नेक्स्ट आता है ट्रैफिक वॉल्यूम मेजरमेंट। इसका पर्पज होता है मेजर ट्रैफिक वॉल्यूम। इसके जो मेथड्स होते हैं pneumatic हाउस मेथड्स, मैग्नेटिक डिटेक्टर मेथड्स, मैकेनिकल मेथड्स, रडार डिटेक्टर और काउंटिंग मैनुअल मेथड्स इसी का होता है। तो pneumatic ट्यूब कहाँ यूज होती है? ट्रैफिक वॉल्यूम में। वीडियो टैप कहाँ होती है? पार्किंग सर्वे के अंदर। डॉपलर रेडिएशन कहाँ होता है? स्पॉट स्पीडी। रोड साइड इंटरव्यू, ओरिजिन और डेस्टिनेशन सर्वे। नेक्स्ट आता है स्पीड एंड डिले स्टडी। इसमें कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं? इसमें मेथड्स यूज होते हैं फ्लोटिंग कार मेथड्स, लाइसेंस प्लेट मेथड्स, इंटरव्यू टेक्निक मेथड्स एंड फोटोग्राफिक मेथड्स। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी की बात करें तो इनका जो पर्पज होता है वो होता है डिटरमाइन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ ट्रिप। मेथड्स देख लेते हैं तो इसके अंदर आता है रोड साइड इंटरव्यू मेथड्स, लाइसेंस प्लेट मेथड्स, रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड्स, टैग ऑन कार मेथड्स, होम इंटरव्यू मेथड्स। एक्सीडेंट स्टडी की बात करते हैं तो स्पॉट मैप, कोलिजन डायग्राम, कोलिजन कंडीशन डायग्राम और लोकेशन फाइल्स होती हैं। पार्किंग सर्वे के अंदर जो मेथड्स होता है वो होता है वीडियो टैप मेथड्स। सो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज आर रिप्रेजेंट बाय द डिजायर्ड लाइन, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन टेबल एंड पाई चार्ट। नेक्स्ट बात करते हैं लैंडफिल साइट गैसेस, मेजर कंट्रीब्यूटेड गैसेस प्रोड्यूस फ्रॉम द लैंडफिल साइट। इसका करेक्ट आंसर होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैथेन। सैनिटरी लैंडफिलिंग के बारे में बात करते हैं तो ये वेस्ट इज डंप्ड होता है इन लेयर्स में, ईच लेयर इज कॉम्पैक्टेड होती हैं। ट्रैक्टर कैन बी यूज इफेक्टिवली, सिंपल मेथड्स होता है और इकोनॉमिक मेथड्स होता है सैनिटरी लैंडफिल। नेक्स्ट आता है गैस प्रोड्यूसर्स, कंटिन्यूस इवेल्युएशन ऑफ द फाउल गैसेस, गैस में भी एक्सप्लोजिव इन नेचर। सो जो मेजर गैसेज होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती हैं, CH4 और CO2। नेक्स्ट बात करते हैं एनवायरमेंटल इफेक्ट के बारे में। ये लीच इट्स प्रोड्यूस्ड इन लैंडफिल्स होता है, पॉल्यूट नियर बाय द ग्राउंड वाटर होता है एंड इम्पैक्ट इकोलॉजी ऑफ द सराउंडिंग एरियाज में आता है। की पॉइंट्स की बात करें तो लैंडफिल साइट मेनली प्रोड्यूस करती है मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड्स। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ द वर्चुअल वर्क। क्वेश्चन क्या कहता है? फॉर ए बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम द वर्चुअल वर्क शुड बी 0। वर्चुअल वर्क क्या होता है? इसकी डेफिनेशन, वर्क डन बाय द रियल फोर्स थ्रू द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ये वर्चुअल फोर्स थ्रू द रियल डिस्प्लेसमेंट। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एनी डिस्प्लेसमेंट कंसिस्टेंट
फिर स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट, इनमें जो कंडीशंस हो रही हैं, इट मस्ट सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशंस इट सपोर्ट्स। सो वर्चुअल फोर्सेस क्या होता है, एनी स्ट्रीम्स बिफोर इन द इक्विलिब्रियम। सो बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के लिए, जो 4 बॉडीज इन इक्विलिब्रियम होती हैं, स्मॉल आर्बिट्री डिस्प्लेसमेंट इज कंसिडर्ड होता है, टोटल वर्क डन होता है बाय सिस्टम्स और जीरो से। अब बात करते हैं कौन कौन से मेथड जो यूज होते हैं। सिस्टम डिस्प्लेस्ड थ्रू द स्मॉल अमाउंट टेकन अबाउट ए रेफरेंस पॉइंट, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज समन्ड, अननोन रिएक्शंस कैन बी डिटरमाइंड। सो की पॉइंट्स क्या होता है, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी वर्चुअल वर्क मस्ट बी जीरो। नेक्स्ट बात करते हैं रिइंफोर्समेंट कंक्रीट कॉलम फुटिंग के बारे में। मिनिमम नॉमिनल कवर रिक्वायर्ड फॉर ड्यूरेबिलिटी ऑफ आरसीसी कॉलम बीम दैट इज 50 mm। फुटिंग रिक्वायरमेंट की बात करें तो थिकनेस इट इज ग्रेटर देन 150 mm फुटिंग ऑन सॉइल होती हैं, और ग्रेटर देन 30 mm होती हैं फॉर फुटिंग ऑन पाइल के लिए। सो मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो होती है वो 500 mm होती हैं। एनफोर्समेंट इन फुटिंग ट्रीटेड एज इन्वर्टेड स्लैब। सो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील जो होती है वो 0.12% होती है, वो क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर HYST बार के लिए 0.15% होती है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर प्लेन माइल्ड स्टील बार के लिए। कवर आपको बताई थी 50% होती हैं। यहाँ पर जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस होती है लिमिट स्टेट के लिए 0.25 FC की होती हैं, वर्किंग स्ट्रेस की 0.116 होती हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड मोर सर्कल्स। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस 10 MPa दे रखा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस -6 MPa दे रखा। इसने पूछा फाइंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ये ऑब्जर्व की जाती है मोर सर्कल ऑफ द स्ट्रेस से। मोर सर्कल रिलेशन क्या होता है, ये एवरेज स्ट्रेस होती है, एवरेज इज इक्वल्स टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइड बाई 2। रेडियस ऑफ मोर सर्कल क्या होता है, r बराबर होता है अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ x बाई। प्रिंसिपल स्ट्रेस टाउ मैक्स मिनिमम क्या होता है, टाउ एवरेज प्लस माइनस r होता है। प्रिंसिपल प्लान रिलेशन क्या होता है, 2 tan 2 थीटा 2 टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई समीशन सिग्मा x माइनस सिग्मा y। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितनी होती है, टाउ मैक्स बराबर 1/2 मोड सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम। कैलकुलेशन की बात देखें तो टाउ मैक्स बराबर होता है 10 MPa, सिग्मा मिनिमम बराबर होता है -6 MPa। वैल्यू पुट करने के बाद में 8 MPa आ जाएगा।